शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा ने माना भगवान ने आज मुरली में कहा कि योग का समय 8 घंटा कम से कम होना चाहिए। तो इसमें अगर हमारा लक्ष्य नंबर 1 में आने का है तो बैठकर हमें कितना टाइम योग करना चाहिए? उत्तर है, देखो, 8 घंटा बाबा की याद में रहना है। वो हमने योग चार्ट में बताया है, यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे हम हमारा लक्ष्य रखे 8 घंटे का, सेवा, बैठ के योग और कर्म योग। लेकिन बैठ के योग जितना हो सके इतना बढ़ाना है। एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था कि अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के 1 महीने का योग करना है। उस समय तो हम अमृत वेला भी अच्छा नहीं होता था, तो एक एक मिनट हम काउंट करके योग करते थे। 3.5 घंटा चाहिए ना, फिर कैसे बढ़ाया, कैसे किया। अभी आप देखेंगे, मैं चार्ट भेज रही हूँ, आप देखेंगे बैठ के 4 घंटे का लक्ष्य की जगह 6-6 घंटे भी हो जाते हैं और टोटल 16 आवर्स हो जाते हैं, तीनों का मिश्रण। तो ये नहीं है कि कितना घंटा बैठ के योग किया, लेकिन कितना घंटा योग लगा और विकर्म विनाश हुए। इस पर से आत्मा में शक्ति भरती है। इसके लिए हमारे चार सब्जेक्ट में ध्यान देना जरूरी है। योग की अवस्था जो है, पहली अवस्था, वो कितनी मजबूत है, ये हमने YouTube पर ये सब रखा है। इसमें मैंने बताया है कि कैसे पहली अवस्था पक्की करें। तो इसमें दिनचर्या आ जाती है, अमृत वेला, मुरली, रोज प्रश्न के निकाल कर उसका उत्तर ढूंढना, बहुत कुछ आता है। इससे ही हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारे विचारों की उत्पत्ति पॉजिटिव नेचुरल हो जाती है। तब हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, हम बीजरूप स्थिति में ज्यादा जा सकते हैं। और इसके लिए हमें हमारे ये चार्ट मदद जरूर करता है, लेकिन कई चीजें हैं नंबर 1 में आने के लिए, और देवी संस्कार इसमें धारण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी मैंने एक टॉपिक रखा है कि कैसे हम नंबर 1 में पहले जन्म में आ सकते हैं, क्या क्या करना है। ये सब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। हमारी 15 ऑडियो भी आती है कि गृहस्थ में रहते कैसे किया, और YouTube पर भी हमने ये सब रखा है। अगर आप चाहो और नंबर 1 में आना है तो फॉलो करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर योग के बारे में है तो योग में जाओ, राज के बारे में है तो स्पेशल टॉपिक में जाओ, कर्म की गुह्य गति तो उसमें जाओ। और जो भी करो, जो भी सुनो, उसको समझने का पॉइंट निकालने का प्रयत्न करो, क्योंकि ये सब करने से ही हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, पॉजिटिव लेयर्स बनेगा, तब योग लगेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया
कि चाहे कोई 1 साल का बच्चा है, चाहे कोई 50 साल का अधिकारी, सबको अधिकार समान मिलेगा। ये बात समझनी है। आत्मा कोई 50 साल से ज्ञान में चल रही है तो उसकी शक्ति तो बहुत बड़ी हुई होगी। उत्तर है, ऐसा नहीं है कि जितने साल से ज्ञान में ज्यादा है उतना शक्ति बड़ी होगी। ऐसा नहीं है। कितने साल से ज्ञान में हो ये महत्व का नहीं है। कितना अपने आप को परिवर्तन किया, कितना योग लगा सकते हो, कितने संस्कार परिवर्तन करके देवी गुण धारण किया है, बहुत कुछ इसमें समाया हुआ है। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 40-50 साल से है लेकिन अभी तक योग नहीं लगा सकते। कई बहुत साले से है, सरेंडर है, फिर भी अमृत वेला नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है, बाबा की श्रीमत अनुसार जो हम तो बाबा की श्रीमत अनुसार क्या है कि जो बाबा ने श्रीमत बताई है, माना बाबा ने जो भी हमें दिनचर्या मनचर्या सब बताया है, कितनी फॉलो करते हैं और कितना धारण करते हैं, उस अनुसार हमारा योग लगता है। और योग लगता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा में शक्ति बढ़ती है। वो सब उसमें ही सब नंबरवार है। इसीलिए बाबा ने ये भी कहा ना कि 1 साल का बच्चा भी आगे जा सकता है और 50 साल का कभी कभी पीछे भी रह जाता है। तो अधिकार किस पर प्राप्त होता है? हमारी आत्मा की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमें ये नहीं कभी नहीं सोचना है कि हम तो अभी आए, कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। मैं एग्जाम्पल एक छोटी सी देती हूँ। सिस्टर शिवानी है, कब आए वो? 97 में तो अभी शुरू किया था। तो अभी कितने 25 साल भी नहीं हुए, लेकिन कितने आगे बढ़े गए। तो ये बात है, हमारे से भी पीछे वाले हैं जो अभी पुरुषार्थ सिर्फ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपना योग में कंपटीशन करो, नशा रखो। तो ये बात है। अभी मैं एक का जवाब है, सवाल है कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कैसे जा सकते हैं, क्योंकि परसों जो मुरली चली थी उसके आधार पर है। इस वो प्रश्न के उत्तर भी सुनना, आपका सारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्मों का बंधन से मुक्त होने के लिए कैसे योग करें और दूसरे को सकाश दे सके, और किसी आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कैसे सकाश दे। उत्तर है, देखो रोज हम कहते हैं प्रश्न के उत्तर में कि पहली अवस्था पहले पक्की करनी है। योग की 4 अवस्था है, उसमें से पहली अवस्था, और दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। एक बार ये हो जाता है, फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद सभी आत्माओं को क्षमा की कमेंट्री करके क्षमा करना है, क्षमा लेनी है। कोई भी आत्मा हो, कोई भी कड़े हिसाब हो, उससे ऐसे कर सकते हैं। और फिर अंत में
कोई स्पेशल आत्मा को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो आपको चाहिए वो बाबा की किरणें लेकर उसको सकाश देना है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर योग की कमेंट्री संस्कार परिवर्तन की भी रखी है। युगल को या किसी के भी संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो एक कमेंट्री बनाई है वो भी रखी है। योग की विधि और योग के टॉपिक में आप जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ हर एक प्रकार के प्रश्न आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ योग कैसे करना, योग के प्रयोग कैसे करना, साइंटिफिक रीति से नियम क्या है, सब रखा है। वो सब आपको अच्छी रीति सुनकर समझकर पहले अपनी अवस्था बनानी है, फिर आप ये करेंगे। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर से सभी चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेगा तो नेचुरल आपकी बुद्धि की ताला खुलेगा और आपका कोई भी प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ रख दिया है। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो भी आती है कि हमने कैसे गृहस्थ में रहते ये सब किया है, तो ये सब फॉलो करना है। ठीक है। ओम शांति।